वेदांत के एक श्लोक को न समझ पाने के कारण हमने कितनी सारी कथाएं रच डाली जो एक मूलतया भ्रामक सिद्धांत को हमारे मन में स्थापित करती हैं। और वो भ्रामक सिद्धांत ये है कि अच्छे हो तो कमजोर रहोगे, और अच्छे हो तो तुम इतने कमजोर रहोगे कि इस पृथ्वी की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती, तुम्हें सहारा नहीं दे सकती, तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। तुम इतने कमजोर हो कि तुम्हें बचाने का भी एक ही जरिया है, क्या? स्वयं भगवान उतरे तभी तुम्हें बचाया जा सकता है। तुम इतने ज्यादा कमजोर हो। एक मरीज अगर ऐसा हो कि उसको बचाने के लिए जो दुनिया का सबसे खास डॉक्टर है उसको ही खासकर एयरलिफ्ट करके फ्लाइट से बुलवाना पड़े, तो उस मरीज की हालत कैसी होगी? बहुत ज्यादा खराब। तो सोचो कितने दुर्बल होंगे सब अच्छे लोग, सब साधु लोग, कि भगवान से नीचे की कोई शक्ति उनको बचा भी नहीं सकती। छोटी मोटी शक्तियां तो सब विफल हो जाती हैं उनको बचाने में। और कितना हमको मजबूत बता दिया गया बुरे लोगों को, जो अहम असत के पक्ष में खड़े हैं, कि उनको हराने के लिए पृथ्वी की कोई साधारण शक्ति पर्याप्त नहीं पड़ेगी। पृथ्वी की तो जितनी शक्तियां हो सकती हैं वो सबको पराजित करे रहेंगे। तो पहली बात तो साधु को बना दिया बहुत दुर्बल, और बना दिया जो बुरा आदमी है, दुष्ट है, उसको बहुत बलवान, सबल। ये दो गलत सिद्धांत हो गए। और तीसरा गलत सिद्धांत हमारे भीतर क्या आरोपित हो गया? जब भी तुम्हारी रक्षा होगी कोई बाहर वाला ही आके करेगा। हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, मैं आऊंगा तो तुम्हारी रक्षा करूंगा, नहीं तो तुम्हारी रक्षा तुम स्वयं नहीं कर सकते। मैं आऊंगा तो तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई बाहर वाला आए तो ही बचाए। और हर सनातनी के भीतर यही बात फिर बैठ गई, क्योंकि इसी बात को बार बार दोहराया गया है हमारी सब लोक कथाओं में, पौराणिक कथाओं में, हमारी जनसंस्कृति में। ये बात अब बार बार इतनी बार आती है कि हमने हाथ जोड़कर खड़े हो जाने को ही अपनी संस्कृति बना लिया है, अपनी आदत बना लिया है। वो चीज हमारी रगों में बहने लगी है। बुराई बहुत बढ़ रही है। बुराई को हटाने का जिम्मा किसका है? भगवान का। भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ने खुद बोला था, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की संस्थापना करने तो मैं ही आऊंगा बेटा, तुमसे नहीं हो सकती। मैं आऊंगा। तो फिर आम आदमी की जिम्मेदारी क्या बची? उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बची, क्योंकि धर्म की संस्थापना करने का जिम्मा तो हमने किसके ऊपर समझा कि है? भगवान के ऊपर। तो आम आदमी कहता भाई भगवान की दुनिया है, और भगवान की दुनिया में अगर अधर्म फैल रहा है तो भगवान की जिम्मेदारी, हमारी दुनिया थोड़ी है। भगवान ने दुनिया बनाई है, भगवान की दुनिया में अगर गड़बड़ हो रही है तो भगवान खुद आके ठीक करेंगे, हम क्यों करेंगे? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी बात, भगवान की इस दुनिया में अगर हम अच्छे बने तो कमजोर बने। तो दो चीजें आम आदमी ने सीख ली। पहली बात, सच्चाई को बचाने की उसकी जिम्मेदारी नहीं है, और दूसरी बात, अच्छा होना घाटे का सौदा है। तो क्या नतीजा निकला? नतीजा यही निकला कि आम आदमी ऊपर ऊपर से भले ही भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहा, पर भीतर ही भीतर वो अधर्म के साथ हो लिया, क्योंकि हमने उसको यही समझा दिया कि अधर्म ही बलवान रहता है भाई। अब ये तो पक्का है कि जो दुष्ट है वो जीतता है। अब भगवान कब आएंगे कब नहीं आएंगे पता नहीं। उन्होंने तो बोल दिया संभवामि युगे युगे, पर कौन से युग में आएंगे पता नहीं। और युग भी हमारा एक होता है पता नहीं कितने लाख करोड़ साल का, हमारी छोटी सी जिंदगी, उसमें भगवान आए ना आए हमें क्या पता। हम तो ये कहते हैं भाई कि अवतार भी कुल मिलाकर अभी तक गिनती के हुए हैं।
और हम कहते हैं कि ये जगत करोड़ों वर्ष पुराना है, उसमें गिनती के अवतार हुए हैं। त्रेता में हो गए, द्वापर में हो गए, अब हमारे कलयुग में आएंगे कि नहीं आएंगे हमें क्या पता। और आएंगे भी कलयुग में, तो कलयुग तो बहुत बड़ा है और हमारी जिंदगी है छोटी सी। तो ले दे के बात यह है कि भगवान हमें बचाने आएंगे कि नहीं आएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। तो अच्छे आदमी बनोगे तो बचोगे या नहीं बचोगे इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि अच्छे आदमी हो तो कमजोर हो, और कमजोर हो तो तुम तभी बच सकते हो जब तुम्हें कौन बचाए? भगवान बचाए। और भगवान तो पता नहीं कब आएंगे, अगर आएंगे भी तो कलयुग बहुत बड़ा है, कलयुग में भी आपके जीवन काल में आएंगे कि नहीं आएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। ये आम आदमी ने निष्कर्ष निकाला है, मैं वो बता रहा हूं, ये मैं कोई अपना सिद्धांत नहीं बता रहा हूं, मैं आम आदमी का मनोविज्ञान समझा रहा हूं, आम आदमी का मनोविज्ञान समझा रहा हूं। तो आम आदमी ने कहा हाँ भगवान अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और भगवान आते हैं अच्छे लोगों की मदद के लिए, पर पता नहीं कब आते हैं, और मौज तो बुरे लोग ही लूट कर जाते हैं। तो आम आदमी ने तय किया कि वो पाखंडी हो जाएगा, वो भीतर ही भीतर बुरा रहेगा और ऊपर ऊपर कहेगा भगवान दुनिया में अधर्म बहुत बढ़ गया है, आओ रक्षा करो। ये होता है जब वेदांत की कुंजी हमारे हाथ में नहीं होती, जब हम समझते नहीं हैं कि वेदांत कहना क्या चाहता है। तब चाहे उपनिषद हो चाहे गीता हो, हम सबके श्लोकों का अपनी ही द्वैतात्मक बुद्धि के अनुसार बहुत ही विकृत अर्थ कर लेते हैं।